जंग के बीच ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने अमेरिकी जेट A-10 को मारने का दावा किया। ईरानी सेना ने जारी किया A-10 जेट मारने का वीडियो। ये ईरान की ओर से वीडियो जारी करते हुए इसे अपनी बड़ी सफलता के तौर पर, अमेरिका को बड़ा झटका देने के तौर पर दर्शाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें ईरान ने अमेरिकी जेट 110 को मारने का दावा किया है और इसका वीडियो भी जारी करते हुए दिखाया गया कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया अमेरिका के 110 जेट पर। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ईरान का हमला हुआ। रेस्क्यू में लगे यूएस हेलीकॉप्टर को मारने का दावा। ईरानी सेना ने हेलीकॉप्टर पर हमले का वीडियो जारी किया। लापता पायलटों की हेलीकॉप्टर से तलाश हो रही थी और जिस हेलीकॉप्टर से तलाश हो रही थी उसी हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है और ये तस्वीरें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से उस हेलीकॉप्टर पर हमला होता है और वो आग के गोले में तब्दील होता हुआ आसमान में हिलोरे खाता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ नजर आता है। आसमान में धुएं का गुब्बार, आग की लपटों से घिरा हुआ ये हेलीकॉप्टर। ईरानी सेना ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की। 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ईरानी सेना का हमला। F-15E के पायलट की तलाश कर रहे थे अमेरिकी हेलीकॉप्टर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। F-15E के पायलट की तलाश की जा रही थी अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स के द्वारा और उन्हीं को टारगेट किया गया है ईरान की ओर से। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्हीं 2 हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने का दावा किया गया। की तलाश कर रहे हैं जिसमें दुनिया किसी तरह से ये मान ले कि अमेरिका ने इस जंग को जीत लिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऐलान जंग का 1 महीना बीत चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर भीषण वार कर रहे हैं, तो ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। लेकिन 1 महीने बाद भी क्या ट्रंप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जिसकी उम्मीद उन्होंने जंग छिड़ने से पहले की थी, या वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे उन्होंने खुद ही बुना है? एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके एक इशारे पर इजराइल युद्ध रोक देगा, दूसरी तरफ वो अपनी ही सेना के जनरल को जबरन रिटायर कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, दूसरी ओर ईरान का जवाब आता है कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। इधर ट्रंप ईरान को पाषाण काल में ले जाने की बात कहते हैं, उधर ईरान मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक मिसाइलों की बौछार कर देता है। इस रिपोर्ट में हम उस चक्रव्यूह की चर्चा करेंगे जिसमें ट्रंप उलझकर रह गए हैं। इस महायुद्ध में अमेरिका के 5 बड़े मकसद थे। पहला लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। दूसरा लक्ष्य मिसाइल और हथियार इंडस्ट्री को खाक करना। तीसरा लक्ष्य ईरान की नौसेना का नामो निशान मिटाना। चौथा लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना और 5वां लक्ष्य रहा ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुती को जड़ से खत्म करना। लेकिन ईरान की सत्ता व्यवस्था पर तीखे हमले करने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि वहां तख्ता पलट करना उनका मकसद ही नहीं था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के भीषण हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल यूनिट आज भी एक्टिव है। लेबनान से लेकर यमन तक मिलिशिया आज भी अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बनी हुई है। क्या ट्रंप को एहसास हो गया है
कि ईरान को पूरी तरह जीतना मुमकिन नहीं है, इसीलिए अब वो शांति की भाषा बोल रहे हैं। क्या इसीलिए ट्रंप इजराइल का नाम लेकर समझौते का मानचित्र पेश कर रहे हैं? ट्रंप का नया बयान इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे एक इशारे पर इजराइल युद्ध रोक देगा। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का फैसला करता है तो इजराइल हमला रोक देगा। वो वही करेंगे जो मैं उन्हें बताऊंगा। वो अच्छे टीम प्लेयर हैं। जब मैं रुकूंगा वो भी रुक जाएंगे। वो तब तक रुकेंगे जब तक उन्हें उकसाया ना जाए। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई चारा नहीं होगा, लेकिन जब मैं रुकूंगा तो वो भी रुक जाएंगे। ट्रंप अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन उनका ये बयान उनके वर्चस्ववादी स्वभाव का नहीं बल्कि एक सेफ एग्जिट का संकेत हो सकता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर इजराइल और ईरान की जंग लंबी खिंची तो पहले से चुनौतियों का सामना कर रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा सकती है। तो क्या ट्रंप अब नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो अपनी जीत घोषित करें और युद्ध विराम कर दें, ताकि ट्रंप भी इसे आधार बनाकर विजय पताका लहराते हुए जंग रोकने की घोषणा कर दें और दुनिया के सामने पीस मेकर बनके उभर सके? ईरान जंग के बीच अमेरिका के भीतर एक और युद्ध छिड़ा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को जबरन रिटायर कर दिया। उनकी जगह अब वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लानेव कमान संभालेंगे। आर्मी चीफ के अलावा 2 और जनरल्स की छुट्टी कर दी गई है। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के जनरल डेविड होडने और चैपलिन कोर के प्रमुख मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर शामिल हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी ट्रंप ने पद से हटा दिया है। आखिर युद्ध के बीच में ही ट्रंप अपनी सेना और प्रशासन के पिलर्स को क्यों गिरा रहे हैं? इसके पीछे 2 अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला, शायद ये लोग ट्रंप के कथित फाइनल सरप्राइज के रास्ते में रोड़ा थे, या फिर ट्रंप एक ऐसी टीम चाहते हैं जो बिना कोई सवाल किए ईरान पर अंतिम प्रहार के आदेश को माने। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अब उस खबर पर आते हैं जिसने ईरान की रातों की नींद उड़ा दी है। खुफिया गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप ने ईरान के लिए एक ट्रोजन हॉर्स तैयार किया है। आखिर क्या है ये ट्रोजन हॉर्स? क्या ये ईरान की गद्दी पर अमेरिका अपनी कठपुतली बिठाना चाहता है? क्या अमेरिका किसी ऐसे साइबर अटैक की फिराक में है जो ईरान के पूरे कमांड सिस्टम को ठप कर दे? या फिर ये शांति प्रस्ताव ही वो ट्रोजन हॉर्स है जिसके जरिए ईरान को धोखे में रखकर उसके मिसाइल साइट्स को लोकेट किया जा रहा है? ट्रंप का फाइनल सरप्राइज ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकता है, जिसके बाद वो तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल इन तमाम कयासों के बीच जंग की ज्वाला हर बीतते दिन के साथ भड़कती जा रही है। ट्रंप के लिए ये जंग अब साख की लड़ाई बन चुकी है, जिससे वो विजेता बनकर उभरना चाहते हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे या फिर इतिहास उन्हें ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद रखेगा जिसने अमेरिका को एक लंबी और विनाशक जंग में झोंक दिया। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।